2013 एक ऐसा समय जब हॉरर मूवीज और हॉरर टीवी सीरियल का बहुत ज्यादा क्रेज था। आज के टाइम में इतना क्रेज नहीं है। उस क्रेज को देखकर एक हॉलीवुड की मूवी आती है, द काउंजरिंग। ये वो मूवी है जिसने लोगों को डराया, सस्पेंस में रखा, और आज तक लोग इसके बारे में बात करते हैं। आज की आप हॉरर मूवीज देखोगे जिससे वो लोग बाग एक बार देख लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था जिसकी जो हॉरर मूवीज है, चाहे वो हॉलीवुड की हो चाहे बॉलीवुड की हो, आज भी लोग उसको याद करते हैं। अब आखिर ऐसा क्या था उस मूवी के अंदर, उसको जानते हैं। और यकीन मानिए ऐसी वीडियो शायद ही आपके लिए कोई लेकर आएगा। अंत तक जरूर बने रहना। इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। द काउंजरिंग के काफी पार्ट आए, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था उसने काफी ज्यादा सस्पेंस में रखा, काफी ज्यादा लोगों को डराया। बहुत ज्यादा डरावनी मूवी कह सकते हैं हम, इस टाइप की थी वो। बताया जाता है कि वो रियल घटना पे आधारित थी। एक कपल जो अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब वो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे जो होते हैं, वो एक घर के अंदर रहने जाते हैं। ये घर आयरलैंड में होता है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो लोग बोलते हैं यार ये जो भूत प्रेत है ये भारत और ऐसे भारत के आसपास के देशों में ही क्यों पाए जाते हैं, इतने गरीब देशों में ही क्यों पाए जाते हैं, ये यूरोप या ऐसी जगहों पे क्यों नहीं है, तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, भूत प्रेतों का जो सिस्टम है ना, वो यूरोप में और जितने भी आप समृद्ध देश समझते हो उनमें सबसे ज्यादा है, भारत के मुकाबले। तो ये जो मैं घटना बता रहा हूँ ये आयरलैंड की घटना है। वहां पे ये एकदम रियल जो घटना है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मूवी रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो वो कपल होते हैं वो अपने बच्चों के साथ वो एक घर लेते हैं, घर में रहने के लिए जाते हैं। और घर थोड़ा सेपरेट होता है वो सोसाइटी से, क्योंकि उनको ऐसा जगह चाहिए थी जहाँ पे सुकून हो, शांति हो। अब कुछ दिन तक तो वो घर एकदम ठीक था, नॉर्मल था, सब लोग आराम से रह रहे थे। सब अपने अपने काम पे निकल जाते थे, शाम को आते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से ही 13 दिन बीत जाते हैं। अब 13 दिन के बाद 13वें रात को, जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं और उस रात को और 14 दिन के सुबह, इस बीच में कुछ अजीब सी घटना घटने लगती है। जैसे कि उस घर के अंदर ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। वैसे ठंड तो पूरे कंट्री के अंदर ही है, लेकिन उस घर में जरूरत से ज्यादा ठंड बढ़ रही है। हीटर लगा रखा है, आग जलती है, फिर भी ठंड कंट्रोल में नहीं होती। और एक अजीब सी स्मेल उस घर में हमेशा रहती है। तो आप ध्यान रखना, अगर घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही हो और रेगुलर बेसिस पे आ रही हो सफाई करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं उस घर में कोई श्रापित आत्मा या कोई तंत्र, तंत्र मतलब जादू टोना हुआ है। ये एकदम क्लियर बात होती है। ऐसा हमारे जो काली किताब है उसमें भी इस चीज का वर्णन आता है। अब हम बात करते हैं उस जगह की। तो वहां पे क्या हो रहा था कि एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, कि अब घर वाले सोचे ये स्मेल किसकी आती है ना। कितनी सफाई कर ली फिर भी कुछ नहीं हो रहा, और थोड़ी ठंड बढ़ती जाती है, घर के अंदर बाहर से ज्यादा कपड़े पहन के रहना पड़ता है। तो उनकी समझ से थोड़ा बाहर था ये सिस्टम। अब एक दिन क्या होता है कि जो वो कपल होते हैं उनकी एक बेटी होती है, उस बेटी को एक दिन रात को एकदम से वो चिल्लाती है। तो जो उसके माँ बाप होते हैं उसके रूम के अंदर जाते हैं, जाके पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा बताओ। तो वो बताती है कि कोई आंटी है जो मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रही है। तो उसके माँ बाप ने सोचा हो सकता है कि इसको सपने में दिखा होगा कुछ, कोई ऐसा सपना आया होगा। तो उसके माँ बाप बोलते हैं सो जा, ऐसा कुछ नहीं है, तूने डरावनी सपना देख लिया होगा या कोई डरावनी मूवी लगा रखी होगी, है ना, हॉरर मूवी देखते देखते सो गई होगी, तो इसलिए ये सारी घटना घटी है। अब वो ऐसा कह के वो चले जाते हैं। लेकिन वो जो लड़की होती है वो डरी होती है, और शायद वो आखिरी रात थी जब उस लड़की ने सही तरीके से अपने माँ बाप से बात की। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब उसके पेरेंट्स उठते हैं और वो देखते हैं कि जो हमारी जो लड़की है उसने अभी तक अपना रूम क्यों नहीं खोला, आखिर ऐसा क्या है कि वो इतनी देर तक सो रही है। तो घर जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो घर का दरवाजा खड़काते हैं, नॉक करते हैं और आवाज़ मारते हैं। अब आवाज़ अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो उनको थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो जो उसका लड़की का जो फादर होता है वो गेट को तोड़ देता है। अब तोड़ते ही जैसे ही वो अंदर जाके देखता है, उसके
पैरों तले जमीन खिसक जाती है जो उसने दृश्य देखा। उसने देखा कि जो उसकी जो लड़की होती है वो बालकनी में बैठकर और नॉनवेज खा रही है, और नॉनवेज खाते हुए अपने माँ बाप को देख के जोर जोर से हंस रही है। अब यूरोप जैसी कंट्री में नॉनवेज खाना एक नॉर्मल बात होता है, लेकिन एकदम इतना वियर्ड तरीके से, इतने डरावनी तरीके से खाना और देख के हंसना, वो काफी खौफनाक था, काफी डरा देने वाला था। आप इमेजिन करो कि एक लड़की उस समय, जब आप रूम के अंदर जाते हो और देखते हो कि इतने बुरी तरीके से एक जानवर दूसरे जानवर को फाड़ के खाता है, ऐसे उस पूरे नॉनवेज को खा रही है और उसके बाद अपने माँ बाप को देख के हंस भी रही है। समझ जाओ क्या होगा, आप इमेजिन करके देखो। अब उसके जो माँ बाप होते हैं उस लड़की को बहुत जोर से डांटते हैं। डांटने के बाद वो लड़की वहीं की वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसको उठा के बेड पे लेटाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर बताता है कि इनका जो टेम्परेचर है वो हाई है, यानी जो फीवर है, तो आराम करने दो, अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। अब ऐसा कह के डॉक्टर चला जाता है। अब वो लड़की, उसको होश ही नहीं आए, पूरा दिन बीत गया। माँ बाप टेंशन में, यार हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, पूरा दिन बीत गया। अब वो लड़की के पास बैठे हैं, बैठे बैठे वो देख रहे हैं कि इसको होश आए, लेकिन उस लड़की को होश नहीं आ रहा। तो अचानक से ही जो उस लड़की की जो मदर होती है, उसकी जो नजर है वो एक शीशे की तरफ जाती है, और जैसे वो शीशे के अंदर जाके देखती है तो उसको एकदम से वो चिल्लाती है। तो उसका हस्बैंड पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मुझे अभी ऐसा लगा कि कोई औरत है और उसकी एकदम अजीब सी डरावनी सी शक्ल है और वो जोर जोर से हंसे जा रही है। अब उस हस्बैंड को थोड़ा डाउट हुआ कि यही सारा जो दृश्य इस बेटी ने बताया, अब ये भी बता रही है, तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, वो एक बार डॉक्टर से फिर कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर ऐसा ऐसा कुछ पहले हुआ था, तो डॉक्टर बोलता है कि ये सब दिमाग का खेल है। कोई हॉरर मूवी देखी होगी, कोई बात सुनी होगी, वो दिमाग में रह गई, इसलिए सारे जो सीन है वो आपकी बेटी को भी दिखा और आपकी वाइफ को भी दिखा। तो जो वो हस्बैंड होते हैं वो इस चीज को अवॉइड करते हैं कि चलो हो सकता है डॉक्टर सही बोल रहे हैं, डॉक्टर गलत तो बोलेंगे नहीं। लेकिन उस रात को भी उस लड़की को होश नहीं आया। रात के करीबन 2-2:30 बजे जो वो हस्बैंड था, जो वो आदमी था, वो जब उसकी आंख खुलती है कि यार मैं उठ के देखूं तो सही हो क्या रहा है ना, तो हल्की सी जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ उसके बगल में नहीं है। वो थोड़ा डर जाता है, वो बोलता है कि यार कहाँ गई, कहाँ गई। वो वॉशरूम में जाके चेक करता है, वॉशरूम में भी कोई नहीं है। अब वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है कि हो सकता है उसके पास जाके बैठी होगी, और वो जाके जब वो गेट खोलता है तो वो गेट खोलने ही वाला होता है, इतने में गेट खोलते वो देखता है कि उसकी वाइफ उसकी बेटी को चाकू से मारने जा रही है। इतना देख के वो जाके उसकी वाइफ के हाथ पकड़ लेता है कस के, और कस के पकड़ने के बाद उसको दूर धक्का मारता है। और धक्का मारते ही उसको एकदम से कुछ होता है, उसकी जो वाइफ होती है कि वो एकदम से होश में आ जाती है, और वो बोलती है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ अभी अभी, और मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। अब उस हस्बैंड को थोड़ा डाउट होता है, उस आदमी को, यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को क्यों मारेगी, आखिर ऐसा क्या है जो एक माँ अपनी बेटी को मारने आएगी। वो अपने जो ऑफिस के दोस्त होते हैं उनसे ये सारी चीज डिस्कस करता है, जो खास दोस्त होते हैं। ऑफिस के जो दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारा घर है ना वहीं पे ही कोई प्रॉब्लम है, तो क्यों ना तुम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाओ जो आके सारी चीजें चेक करें और तुम्हें एक सही सलाह दें। तो वो जो आदमी होता है वो 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उनको बुलाता है। बुलाने के बाद वो जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, घर में घुस के वो जो उनका पूरा सिस्टम होता है वो सिस्टम में चेक करते हैं मीटर वगैरह में कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। तो चेक करते करते जो उनका जो रूम के अंदर, मतलब हॉल के अंदर एक सीढ़ी थी जो दूसरे फ्लोर के ऊपर जाती थी, उस फ्लोर उस सीढ़ी के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होते ही उनका जो मीटर है वो एकदम से रेड लाइट ज्यादा जलाने लग जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और रेड लाइट जलाते 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 वो रेड लाइट जो होती है उनकी एकदम से टूट जाती है। अब ऐसी घटना जब उनके साथ घटती है तो उनको पूरा यकीन हो जाता है कि इस घर में ही कुछ है।
और खासकर इस सीढ़ियों के पास। तो वो जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो जो घर के मालिक है उससे पूछते हैं कि इस सीढ़ी के आसपास कुछ है क्या ऐसा, कोई तहखाना हो, कोई गुफा टाइप का हो, कोई रूम हो, कुछ तो हो। तो जो वो आदमी होता है वो बोलता है कि सीढ़ी के नीचे ही एक रूम है, थोड़ा आगे जाके। तो दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो उस रूम के पास जाते हैं, और रूम को जब खोलते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, बहुत गंदी स्मेल। अब वो उस रूम के अंदर जाते हैं, देखते हैं रूम खाली था, कुछ ज़्यादा सामान भरा नहीं था। एक वहाँ अलमारी थी, उस अलमारी के अंदर एक बुक होती है, वो बुक को लेके बाहर आ जाते हैं और रूम को बंद कर देते हैं, क्योंकि रूम का खुलना इतनी गंदी स्मेल कर रहा था कि पूरा जो घर है वो डिस्टर्ब हो रहा था, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उस रूम को वो बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद वो उस बुक को जब बाहर लाते हैं तो उस बुक को पढ़ते हैं, तो वो बुक उस घर के ही किसी मेंबर ने लिखी थी, जो घर पहले जिसका था उनका। उसमें साफ दे रखा था कि इस घर में जो इस घर की जो मालकिन थी वो एक तरीके से डायन का काम करती थी। वो शैतान के साथ बच्चों की आत्मा की डील करती थी। उसने काफी ऐसे बच्चों को किडनैप किया जो वो अपने शैतान को भेंट कर सके। और जब उसको उसका जब पर्दाफाश होने लगा, लोग शक की नज़रों से देखने लगे, तो उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। बंद करने के बाद जो उसने अपने ही बच्चे की बलि शैतान को दे दी थी, क्योंकि उसको बलि पूरी करनी थी। ये दृश्य जब आस पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो आस पड़ोसियों ने उस औरत को पुलिस स्टेशन भेजने की कोशिश की कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए। जब वो पुलिस वहां पे आती है तो पुलिस पाती है कि इस औरत ने वहां पे सुसाइड कर लिया है, मर गई है। और जब वो मरी है तो इतनी बुरी हालत में मरी है कि जैसे हम कह सकते हैं कि हड्डियों से खाल निकल रही हो, जैसे इस तरीके से। और उसने फर्श के ऊपर कुछ लिखा था मरने से पहले। जब उसको पढ़ा गया तो ये लिखा था कि इस घर में जो भी आएगा, उस घर के जो बच्चे होंगे वो सुरक्षित नहीं रह सकते, और इस घर की जो महिलाएं होंगी उनके ऊपर उस आत्मा का, जो वो पहली जो ओनर थी, जो जिसने सुसाइड किया था, उसकी आत्मा कब्जा कर लेगी उसके शरीर के ऊपर। जितने भी लेडी होंगी, जितनी भी वुमेन्स होंगी घर के अंदर। तो ऐसा हुआ। अब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जब वो पूरी किताब पढ़ रहे होते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसा केस हमारे पास आया और इस केस का इलाज क्या है। तो वो इसका इलाज करने के लिए जो उस लड़की को, जो बच्ची थी बेहोश हुई थी, उसको अभी तक होश नहीं आया था, 2-3 दिन बीत चुके थे, बिल्कुल वो बेड के ऊपर ही पड़ी हुई थी। उसको उस रूम के अंदर लेकर आते हैं जिस रूम में स्मेल आ रही थी। कि उन लोगों को ये लगता है, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, कि शायद इसी रूम से वो आत्मा जो है वो इस लड़की का शरीर छोड़ेगी या इस लड़की को बख्शेगी। अब उसको रूम में ले आते हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उन्होंने वो किताब शायद ध्यान से नहीं पढ़ी होती है, उन्हें ये लग रहा होता है कि उस आत्मा ने इस लड़की के ऊपर कब्जा किया है, जबकि ऐसा नहीं था। वो पूरी जो प्रक्रिया कर रहे थे उस लड़की के ऊपर कर रहे थे कि कैसे इसको आत्मा को निकाला जाए। उसको बेड के ऊपर लेटाते हैं, लेटाने के बाद जो भी उनकी क्रिश्चियनिटी में जो भी रूल होते हैं ना कि आत्मा को निकालने का, ये सारी जो विधि होती है, उस विधि को वो कर रहे थे। और वहां पे एक वो फादर को भी बुलाया गया था चर्च से। आप करते टाइम करते 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 जो फादर होते हैं उसके यहाँ पे गर्दन पे एक जोर से चोट लगती है, धड़ाम, और वो फादर वहीं गिर जाता है। अब दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और वो आदमी, वो जब देखते हैं कि क्या हुआ, तो पीछे देखते हैं कि उस आदमी की जो घर का मालिक था, उसकी वाइफ, और बहुत ही डरावने और खौफनाक चेहरे में खड़ी होती है वहां पे, और उसके हाथ में डंडा होता है जो फादर के गर्दन पे मारती है। तब मालूम पड़ता है, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको वो फिर किताब याद आती है, तब उनको ये मालूम पड़ता है कि आत्मा का कब्जा इस बच्ची पर नहीं है, इस औरत के ऊपर है। और इस बच्ची का बेहोश करने का रीजन ये है कि ताकि ये औरत आसानी से इस बच्ची को मार सके। उसके बाद उस औरत को बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है, उसका हस्बैंड उसको पकड़ता है। उसको पकड़ने के बाद उसको एक जगह बांधते हैं, और दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो अपने आप प्रक्रिया करके पहले तो वो फादर को होश में लाते हैं। फादर को होश में लाने के बाद जो क्रिश्चियनिटी में जो रूल फॉलो होते हैं, आत्मा को जो प्रेत आत्मा है, गंदी आत्मा है, उसको किसी अच्छे इंसान के शरीर से हटाने का, उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उसके बाद उस आत्मा को निकालते हैं।
निकालने के बाद जो वो औरत होती है वो भी सेफ होती है, फिर वो बच्ची को भी होश आने लगता है धीरे धीरे। एकदम से नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगता है। जैसे 6 7 8 घंटे लगते हैं, 7 8 घंटे लगने के बाद उस बच्ची को होश आता है। और जब तक वो फादर और दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहीं होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ तीनों लोग सेफ हैं। उसके बाद वो उस जो घर के अंदर जो भी स्मेल आ रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठंड भी एकदम नॉर्मल होने लगती है जितनी होनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो चले जाते हैं, और जो फादर होते हैं वो भी चले जाते हैं। जाने से पहले बोलते हैं कि अच्छा होगा आप इस घर को छोड़ दो, क्योंकि ये घर श्रापित है। भले ही हमने उस आत्मा को अलग कर दिया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये आत्मा परेशान करती रहेगी, और हो सकता है ये दोबारा भी हमला करने की कोशिश करे। उसके बाद जो वो फैमिली होती है उस घर को छोड़ के चली जाती है, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। और आज भी वो घर एकदम हॉन्टेड है। कोई वहां पे रहना पसंद नहीं करता, कोई वहां जाना पसंद नहीं करता। काफी ब्रीडर जो होते हैं, जो बिल्डर जो होते हैं, उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की गई कि हम एक यहाँ पे नया घर बनाए। बिल्डर ने जब तोड़ने की कोशिश की गई तो बिल्डर भी उस घर को तोड़ नहीं पाए। चाहे आप कह सकते हैं कि मन के अंदर कुछ ऐसा आता होगा, यार इसको तोड़ना गलत होगा। तो वो घर आज भी वहां पे स्थित है और एकदम हॉन्टेड है। उसी के ऊपर ये मूवी आधारित थी, द काउंजरिंग। हाँ थोड़ी स्टोरी लाइन अलग करी गई, पूरा एक्यूरेट वैसा का वैसा नहीं बताया गया, लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया उसका 75% उस मूवी में मिलेगा आपको। तो इसलिए आज भी वो सबसे ज्यादा हॉरर मानी जाती है, और रियल घटना के ऊपर आधारित है वो मूवी। तो ये थी स्टोरी द काउंजरिंग मूवी के पीछे की। मैंने हमेशा से आपको बताया कि कोई भी जब घटना घटती है, कोई भी ऐसा होता है रियल के अंदर भूत प्रेत वाला सिस्टम, और उस पर मूवी बनती है, वो हमेशा डरावनी और खौफनाक होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना।